आज हम श्री महमूद देशमुख जी से बात कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े चिंतक हैं, जिन्होंने दलित बहुजन समाज के प्रश्नों पर लगातार लिखा है और जो समाज के अंदर चुनौतियां हैं और कैसे समाज जो है एक अपनी वैकल्पिक संस्कृति और राजनीति को आगे बढ़ा सके, उन पर उनका बहुत अध्ययन है। तो बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ, पहला प्रश्न कि जो अभी कुछ दिनों पहले भीमा कोरेगांव में एक घटनाक्रम हुआ है और भीमा कोरेगांव की घटनाक्रम के बाद से जो है कभी ऐसा अंदाज नहीं था कि जो पेशवाई संस्कृति के पोषक लोग हैं वो दोबारा से अपना सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भीमा कोरेगांव की घटना और ये पेशवाई संस्कृति ये क्या थी और क्यों इस प्रकार के एलिमेंट जो है फिर से दोबारा महाराष्ट्र के अंदर अपना सर उठा रहे हैं, इसके बारे में कुछ आप हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों खास करके ये बताएं कि क्या था पेशवाई संस्कृति। महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में, नर्मदा के उत्तर में जी ये जो मनुवादी कल्चर है, पेशवा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा। मनुवादी कल्चर है जी और पेशवा या यहाँ का मनुवादी ब्राह्मण, जी उनका हथियार है बहुजन। जी उनका हथियार है बहुजन। हम्म। ये बहुजन को एक पुरोगामी विचारों से या परिवर्तनवादी विचारों से उनका अज्ञान दूर करने में हम कम पड़े। जी बाबा साहब का मैसेज जो है वो पूरे भारत में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में उनका प्रसार करने में हम कम पड़े। और इसका कारण ये है कि हम इतना महत्व नहीं है ये पेशवा इनकी, हम जो समझते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट है वगैरह वगैरह, ये कुछ नहीं, हम कम पड़े। और अभी एक जान ये ऑब्जर्वेशन नहीं है कि ये आपने 25 से 40 की उम्र तक जो तरुण बुद्धिमान लोग हैं, जी समझ गए ना? जी बिल्कुल। 25 से तारीख युवा जो युवा युवा जो है, जी ये युवा ये हमारे बड़े समाज में, जैसा यहाँ मराठा समाज है या बौद्ध समाज है जी या मुस्लिम समाज है, ये युवा इनकी संख्या ब्राह्मणों से ज़्यादा है। जी ये किसी के ध्यान में नहीं है, हम्म, ये किसी के ध्यान में, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो ब्राह्मणों से होशियार है। हम्म, परसेंटेज कम है क्योंकि इनका जात में संख्या ही ज़्यादा है, वो तो 3% है, हम्म, तो उनके जात में वो उसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, लेकिन एक टोटल संख्या जो है उनसे हमारी संख्या ज़्यादा है। हम्म। ये स्थिति हमने अभी तक हमारे ध्यान में नहीं आई मुसलमानों में। लेकिन बात ऐसी है कि ये जो बुद्धिमान युवा है हाँ जी। ये समाज से अलग हो गए, अच्छा। एलियनेशन, हम्म, समाज से अलग हो गए हैं बहुत से। और ये इसको एक करने की दृष्टि से अब प्रक्रिया चालू हो गई। यहाँ भी अब बाबा साहब की, शिवाजी महाराज की जयंती, बाबा साहब की जयंती, संयुक्त जयंती चालू हो गई। 5 साल पहले तो मैंने बाबा शिवाजी की जयंती मुसलमानों ने किया। अच्छा। और मैं गया, मालूम नहीं ये सब बाबा साहब कहते, लेकिन बाबा साहब का पढ़ते नहीं, सब शोकेस में रखते। हम्म, बात ये है, मालूम ही नहीं। मैंने 1988 में जी मैंने जो शिवशाही किताब लिखा, हाँ, मैं उसके बारे में ही पूछने वाला था कि शिवशाही जो किताब लिखा है उसमें यहाँ होगा, हाँ, तो उसमें मैंने लिखा है कि उस वक्त शिवाजी विरुद्ध बाबा साहब, ऐसा दोनों समाज में वातावरण था, क्योंकि एक ही महीने में अप्रैल में आती थी अभी तो। अच्छा। हाँ, ऐसा तो 1984 में मैंने
पहले एक कार्यक्रम लिया, शिवराय भीमराय एकच राय, अच्छा। एकच विचार, वो कार्य प्रोग्राम लिया। और 1980 में जब मैंने त्रिशताब्दी को उसका महापरिनिर्वाण का शिवराय का 300 साल पूरा हुआ, तो उनमें वो मनाने के लिए मैंने क्रिश्चियन धर्मगुरु, मुसलमान धर्मगुरु, बौद्ध, वो सभी बुलाए थे हमारे नेशनल कॉलेज में। वो पत्रिका वगैरह ही मेरे पास है अभी। तो ये हुआ नहीं। फिर मैंने जो शिवशाही प्रसिद्ध किया 1988 में, तो हम ये जानते नहीं थे। शिवशाही जब दीक्षा भूमि में गया तो लोग क्या कहते, ये शिवशाही भीमशाही नहीं होना, हमको हमको भीमशाही होना। वो अज्ञान था, मैं उसका उनको मालूम नहीं था बेचारों को। फिर वामसे पॉले ने कहा कि ये मोहम्मद देशमुख ने लिखा है, तो 2 घंटे में 600 कॉपीज गई, समझे। और फिर वो समझने लगे कि महात्मा फुले राम को नहीं जानते, राम को नहीं मानते थे, कृष्ण को नहीं मानते थे, गणपति को नहीं मानते थे। बैसे उनरावरी ठेवून या बुड हुंकी तोशी मूड नाकाने गणू। वो महात्मा फुले जो राम को, कृष्ण को, महात्मा गणपति को नहीं मानते थे, वो महात्मा फुले शिवाजी को मानते थे, और उन महात्मा फुले को बाबा साहेब मानते थे। ये रिलेशन मालूम ही नहीं था। हमारे इसमें थोड़ा सा हम खुद को तैयार करने में कम पड़े। साइंटिफिक तो कुछ भी नहीं है जी। आपको भी, मुझे लगता नहीं कि आपने सुना होगा कि हमें राम राज्य नहीं चाहिए, हमें घटना राज्य चाहिए। कोई कहता है क्या? पहली बार कहा होगा आपने, सुना होगा। हमें राम राज्य नहीं चाहिए, हमें घटना वंदे मातरम नहीं चाहिए, हमें भारत माता भी नहीं। क्योंकि उसने क्या किया कि सूर्य को या मॉर्निंग को या रात को, ये जो शक्ति है, निसर्ग शक्ति, बादल, उनको व्यक्ति बना दिया। जी जी जी। और देवालय में बैठाया और धंधा चालू कर दिया। जी जी। तो चांद सूरज सितारे सब जो है ये सब अपने थे। रामायण महाभारत ये विकृत कर दिया। अभी भी जो मंत्र है सभी, इसमें सांप का मंत्र है या बिच्छू का मंत्र, ये तो अभी पुराने साल से चले हैं, और ज़्यादा बड़े नहीं थे, 2-4 शब्द थे, रिपीट करो। उस वक्त का था। अब ये जो टप्पा है, दगड़ का युग, फिर कुल्हाड़ी आई, फिर तलवार आई, अब हम कहाँ हैं? कंप्यूटर और पेन में है क्या बहुजन समाज? ये जो है, तो ये बाबा साहब को मोबाइल था, मालूम था क्या? उपलब्ध ही नहीं था। उपलब्ध ही नहीं था। आज तो इतना, तो ये सब जो है, अमेरिका में भी राज्यकर्ता कैसा भी रहे, लेकिन लोग मानवतावादी। जी 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 जी। लोग मानवतावादी है। और अपने इसमें बहुजन समाज के बहुत से लोग वहाँ जो सर्विस करते, यहाँ तो मिलती ही नहीं थी। क्या करना पढ़ाई से? वो तो इसके विश्वास पढ़ाई से उठाना, ये उनका चालू है। तो ऐसे दृष्टि से तो जो बहुजन समाज है, जो बहुजन समाज में हम तो उसको इस सेंस में देख रहे हैं कि जो पिछड़ी जातियाँ हैं, वो बाबा साहब को अपनाना चाहिए, उसके लिए क्या प्रयास होना चाहिए? क्योंकि कई बार ये उनके दिमाग में डाला जाता है कि बाबा साहब आपके नहीं थे, आपकी बिरादरी के नहीं थे, उन्होंने दलितों के लिए ज़्यादा काम किया, आपके लिए नहीं किया। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्यों अपनाया बाबा साहब को? मैं पढ़ा लिखा था इसलिए। जी। नहीं तो हमको तो बचपन में क्या पढ़ा, चलो मैरों को छोड़ पेंगे। हमारे खेड़े में क्या पढ़ाई करती, बता, मैरों को छोड़ पेंगे, चलो। ये बदल क्यों आया? ये समझते ही नहीं ना आप कि जब ये पढ़ेंगे तो जबरदस्ती शादी करने की जरूरत ही नहीं है। जी। कलेक्टर भंगी है लड़की, कलेक्टर बम्बन लड़का है या मराठा लड़का है, उनकी जात एक हो गई, होती है ना शादी। और बहिष्कृत करने की हिम्मत है क्या जात को? ये तो कुछ बोलते नहीं ना लोग, कोई बोलती नहीं। जात नहीं, ऐसा विचारवंत कहते। जो जाति नहीं, वो जाति है जात। कब से?
पढ़ाई से, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ, आप बदलो, ये बहुत बड़ा बदला है। तो ये नहीं करते हम, ये छोड़ दे। क्यों? ये कठिन मार्ग है। जी ये खड्डे खोदना, ये शारीरिक कष्ट करना, ये इजी मार्ग है, लेकिन स्टडी करना ये इतना आसान बात नहीं है, कठिन मार्ग है। और 100 में 5 भी किया, 5 भी ऐसे निकले तो बदल सकते। एक बाबा, अकेले बाबा साहब ने बदल सकते, लेकिन हमको ये मालूम, यानी सबसे ज़्यादा जानकारी जो है ये महार समाज में यानी बौद्ध समाज में ज़्यादा हुई, कि एक ऐसा समाज है कि जो किताबें खरीदता है और पढ़ता है। जी जी बम्बन भी लाइब्रेरी से किताबें लाते हैं। जी 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 ये फर्क, ये आपको मालूम ही नहीं ना, जी किसको मालूम है ये? और अब आपके पीछे पीछे मराठा समाज अब आ रहा, तो आप उनके पीछे रहो, बताऊंगा तुम्हें, लेकिन आप तो आगे से होना चाहती, तो फिर वो तो चातुर्वर्ण्य आता है। जब आपको मुश्किल जाती है कि भंगी को अपनाना, मांग को अपनाना, यानी आपको नहीं, जी समाज समाज, बिल्कुल। तो ये तो निकालना है ना। तो एजुकेशन ही आप मालूम, एजुकेशन ही ज़्यादा, और ये हो रहा, वो अर्बनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में हो रहा, शहरीकरण। तो इसमें पढ़ाई का महत्व अब आया है, लेकिन कौन सी पढ़ाई करना है? तो शीतला माता की। ओ जी मारपुर जाते हैं, वहाँ एक्सीडेंट भी होता है। जी फिर यहाँ जाते हैं। यहाँ ऐसे है कि मॉस्को, यानी मॉस्क से मॉस्को आया, लेकिन वहाँ रशिया में एक भी मॉस्क नहीं, चीन में एक भी, लेकिन अपने यहाँ तो इतने हैं कि भगवान ही नहीं तो पागल लोग जो है वो रशिया में, अमेरिका में जेल में रहते, नहीं तो दवाखाने में रहते। अपने यहाँ पागलों के मंदिर है, शिरडी बाबा, ये शेगांव, ये सब पागलों के मंदिर है। और ऐसा बोलना कैसा लगेगा? विक्तू बाबा, ये तो बुरा लगेगा आपको, ये हमारे जात का है, आया जातिवाद, समझे क्या? तो आप क्या देख रहे हैं कि आज से आपने कहा कि अर्बनाइजेशन से जो है कास्ट स्ट्रक्चर आप कितना टूटेंगे, भी रोकने की ये करो, ये होगा, इनएविटेबल है। ये जो है, ये युवा जो है, जी ये युवा सुधारेगा, सबको सीधा करेगा। ये जो फॉरेन में गए, आप तो ऐसा आपको भी मालूम नहीं से होगा, इतना बहुजन समाज के लड़के आगे चल गए जी जी और होशियार भी है। और आप और एक देखो कि दूसरा ऑब्जर्वेशन है, किताब में नहीं मिलेगा, स्टडी करने में बहुजन समाज का स्टेमिना ज़्यादा है। क्यों? कि कष्ट करने की जी, उनसे क्षमता, बचपन से आदत है। बमन का लड़का ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकता और वो होशियार भी नहीं है। कोई भी बमन बताओ इंटरनेशनल ख्याति का, लेकिन इनको जोड़ने के लिए प्रक्रिया जो चालू, वो जोड़ेंगे, वो एडवांस है इस थियरी में सभी। जब ये व्हाट्सअप और ये सब, तो इतना मुझे फॉरेन से भी फ़ोन आते हैं कि ये अपना भाषण सुना सब कर अपने आप कर रहे हैं। तो ये हो रहा है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा जातिवादी कल्ट जो है, जी कुछ लोग प्रसिद्धि के लिए या कुछ स्वार्थ के लिए ला रहे हैं। इसमें से बौद्ध समाज सावध है, लेकिन बाकी समाज उतने सावध नहीं है। भीमा कोरेगांव में मराठों ने कुछ नहीं किया, आप डिटेल में जाएंगे जी। तो मराठों ने कितने, उसने एक अन्य अस्पृश्य हाथ में, महार को खड़ा नहीं करना, भंगी को खड़ा करना, या जो हमारे चमचे हो सकते, लेकिन वो जमता नहीं, तो भंगी को, मातंग को ये अपना ले, महार के अगेंस्ट, समझे क्या?
मराठों के अगेंस्ट में कुनबे तेली माई ये उनकी स्ट्रेटेजी है, लेकिन ये समझ रहे हैं अब सब। और एक बात अच्छी है कि आपको लगता होगा कि भाजपा का राज है, कांग्रेस का अच्छा है। कांग्रेस से तो भाजपा में, भाजपा की पैदाश कांग्रेस में ही है। कांग्रेस और भाजपा में कुछ फर्क नहीं है। फिर भी ये जो शिवसेना, इसको हमको पसंद नहीं कर रहे, लेकिन वो घरानेशाही जो है, खासकर मराठों में, महाराष्ट्र में, वो तो तोड़ फोड़ भाजपा ने किया, शिवसेना ने किया। क्योंकि जो तो दूसरे घराने का तो चाहते नहीं, अपने जात का भी नहीं चाहते। तो ये कमाल जो है घटना की है, बाबा साहब की घटना की कमाल है, समझे क्या। लेकिन ये घराने से अब पावर सेंटर कहाँ था कांग्रेस के राज में? दिल्ली में था। यानी इसका गली का भी महापौर नगर सेवक कौन होना चाहिए? दिल्ली में था। अब पावर सेंटर नागपुर में आ गया। रेशम बाग में भी चला गया। और ये तो हमारे लिए तो बुराई में अच्छा है। मैं क्या कि रेशम बाग में पावर सेंटर है, तो अब एक नया पावर सेंटर बहुजन समाज का भी होना चाहिए ना। नहीं, बोलता हूँ क्योंकि ये हमारे जात के भी लोग इतने बेईमान थे कि अपने भी जात का वो आगे जाए अपने कुटुंब के, वो नहीं लगता उनको। जी वो नहीं लगता। वो तो खेती, मैंने किताब में, छोटी किताब में लिखी, खेती छोड़ो सॉरी को तो क्या खाएंगे बोले, उन्होंने कहा मरो। तो आपको मालूम है कि शेतकरी आत्महत्या कर रहा है, शेत मजूर कर रहा है। ये शेत मजूर बनना चाहता क्या? ये सब चिंतन हमने करना चाहिए और स्ट्रैटेजी से, यानी रणनीति हमारी ऐसी होना चाहिए कि बाबा साहब, जरूरत है बाबा साहब की, शिवाजी उसके ज़माने में जो कुछ किया है वो आज के ज़माने में फिट नहीं हो सकता। जी। लेकिन वो आज रहता, क्या कहते दैट इज मोर। ये हमारे पॉइंट। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और उम्मीद है कि हमारे साथी लोग जो सुनेंगे कि इसका कैसेट देंगे मैंने। देशमुख साहब ने बहुत मराठी में लिखा है, और देश के दूसरे हिस्सों में भी जो उनका संदेश है, खास करके बहुजन समाज के लिए, कि बाबा साहब अम्बेडकर को अपनाएं और उस रास्ते पे चलें, और जो अम्बेडकर समाज है वही एक नेतृत्वकारी समाज बन सकता है आने वाली बहुजन समाज के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। लेकिन फिर भी बहुजनों का अहंकार जी, उनको ठेस नहीं पहुंचाते हुए उनका प्रबोधन करना। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसेट दीजिए इसकी मुझे, हम लोग तैयार करो ना। तुम में अच्छे वकील है क्या तुम्हारे पास? अभी अच्छे डॉक्टर कम है क्या? हाँ, अच्छे जो ये, और जो अच्छे वो अपने इसमें समाज से अलग हो गए। जी हाँ, एलिएनेशन जो कहते हैं वो ऐसा हो। तो इसके का फिर भी जो कुछ है वो बौद्ध समाज में बहुत है, इतर समाज में जो है उसको समाज समझता ही नहीं, वो मन के दोस्त है। और इसमें हर जात में 2% 3% प्रस्थापित एस्टेब्लिश क्लास रहता है। जी हाँ, गांव का 2-3 लोग ही मैनेज करते, वो अनेक पार्टी में रहते हैं। और उसके नहीं उनके नियंत्रण में पूरा समाज रहता है। जी, ये देशमुख पाटिल जैसे हमारे मराठा में, ये हर जात में है। तो दैट मीन्स कि जात के साथ साथ आप वर्ग का सवाल भी इसमें महसूस करते हैं। हाँ, तो बाबा साहब ने जो किया उसमें राजा रहे या नौकर रहे, सभी समानता जो है वो घटना में है। लेकिन भी बाबा साहब को देव बनाना चाहते हैं। देव बनाना यानी विचारों की हत्या करना। बिल्कुल। हम स्मारक बनाना चाहते हैं, विचार नहीं बनाना चाहते। ये हमारी गलती है, ये अज्ञान है हमारा, लेकिन बोल नहीं सकते। बाबा साहब का देखो एक विरोध कर रहा जल्दी आ जाएगा। बोल, शिवाजी का स्मारक बनाना चाहते।
तो शिवाजी को जो पूरा महाराष्ट्र के अंदर खास करके जो शिवसेना जैसे संगठनों जो है वो मुसलमानों के विरोध में खड़ा कर देते हैं, कैसे इस्तेमाल ऐसे करते ये हैं? मालूम इतिहास की तोड़मोड़ है, मालूम नहीं है, उनको भी मालूम नहीं है, उनका अज्ञान है। और जो लीडर लोग हैं वो पढ़ती ही नहीं, तो लीडर तो पड़ेगा नहीं। पढ़ते नहीं लोग भी, मामूली सामान्य लोग जो है वो पढ़ते ही नहीं। जी। ये मालूम नहीं कि शिवाजी के पूरी रिलेटिव्स, वास्तव ऐसा है कि यहाँ 95% मुसलमान है, ब्राह्मण, ये शिवाजी के विरोध में मुसलमान की तरफ थे, इंडिया के। अच्छा, ये ऐसा मुसलमानों तो शिवाजी का राज राज ठहरो, संस्कार भी नहीं। ठहरो, ठहरो, ठहरो। ये गलत इतिहास है ना। 95% ब्राह्मण शिवाजी के विरोध में नहीं, सभी इसके मुसलमान राज्य में थे, मुसलमान की तरफ थे। अच्छा। और 40 से 50% 60% तक मराठे ये भी मुसलमानों की तरफ थे। अच्छा। हाँ, शिवाजी के रिलेटिव मुसलमानों की तरफ थे, क्योंकि वो सत्ता की लड़ाई थी, वो धर्म की लड़ाई नहीं थी। ये वास्तव मालूम नहीं हमको। और ये सब जो इनको चातुर्वर्ण्य समर्थक बनाना, धार्मिक बनाना, बौद्ध धम्म है लेकिन अब धर्म बन गया, जी 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 बिल्कुल। ये हमारी गलती है। धम्म है, धम्म। धर्म, आप समझ गए। जी जी। ये धम्म है, धम्म नहीं रहने दिया, समझे क्या? इसी कारण ये सब गलती हुई, इसी कारण एक सब। हम तो बोलते हैं कि ये तो बहुत बाबा साहब ने तो हिस्टोरिकल वर्क किया, वो तो ये 33 कोटि भगवान और सब जी जी। ये एक फटके में छोड़ दिए, ये बांध के, लेकिन ऐसा उछुट मारते, लेकिन वो वैसा कुछ ये महत्वपूर्ण नहीं थे, ये छोड़ दिए। उनका क्या बुरा हुआ? मैं बोलता हूँ कुंभी तेली मारे हुए सब महाराष्ट्र में, कि उनका क्या बुरा हुआ? वो तो प्रगत हो रहे। तो ये जो है, इसमें हमें जो जाति है, ऐसी जात बताओ महाराष्ट्र में, वो पूरे वर्ल्ड में, देश में, अपने देश में, कि अपने से निचली जात को अपनी बराबरी की मानती है। आदमी ऐसे बहुत है, हर जात में आदमी जी है। जी 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 जी, जो करेगा, लेकिन जाति स्ट्रक्चर रहे। निचली जात को अपनी बराबरी की, ऊपर भी नहीं और नीचे भी नहीं, वो तो फिर बांध हो गया ना। जी जी। ये नहीं हुआ ना, तो इस ये हो जाएगा तो ब्राह्मण का स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर जाएगा ना। यही कहता हूँ ना मैं। उसको ये तलवार नहीं हमको देखनी चाहिए। और ये मुसलमान भी, कोई मुसलमान शिव जयंती कहते हैं, क्या कहते हैं? शूर आम्ही सरदार, आम्हाला काय कुणाची भीती, देव धर्म आणि देशासाठी शस्त्र घेतले हाती। अर्थ समजता नहीं उनको। अर्थ देव यानी कौन सा देव? ये बौद्ध, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये देव नहीं है, ये ब्राह्मणों का देव। अच्छा। हाँ, वो ब्राह्मण खुद देव का निर्माते हैं, उस मानते देव। इनके लिए शस्त्र लेना, धर्म कौन सा? चातुर्वर्ण धर्म। अच्छा। इनके लिए शस्त्र लेना। बस। और देश, कितने लोगों को मालूम है कि देश और राष्ट्र में फर्क है? देश और राष्ट्र में, देश यानी पर्वत, नदी, जमीन, ये भूगोल। जी जी। राष्ट्र यानी लोग, पीपल व्यक्ति कंट्री। तो देश के लिए शस्त्र लेना, किसके लिए? राष्ट्र के लिए नहीं। सर, आप जो अभी बोल रहे थे कि शिवाजी महाराज ने ब्राह्मणों का काफ़ी विरोध किया एक तरह से, जो आप कत्ल किया आपने, जो काफ़ी एक मैं मनुस्मृति में क्या लिखा है कि ब्राह्मणों को मारना ये महापाप है, राइट, कलम है। हाँ जी। और अफजल खान का वकील, अफजल खान मुसलमान, उसका वकील कौन चाहिए? मुसलमान चाहिए ना, ब्राह्मण था। अच्छा। ये अकेला का था, हाँ। सभी ब्राह्मण उनकी तरफ थे। तो आखिर में जब उनका जो राज्याभिषेक हुआ, ठहरो ठहरो ठहरो, हाँ, तो गागा भट्ट तो नहीं, वो किताबें कौन सी पढ़ते हैं? किताब पढ़ने के बाद हाँ
वो किसने छापी, ओके, तो राजेश भी हुआ नहीं हुआ? किसने, वो सब शिवाजी को मालूम है कैसा हुआ, ये सब बाद में लिखे। अच्छा, हम किताबें क्या करते हैं, पढ़ते हैं और विश्वास रखते हैं। वो किसने लिखा, कभी लिखा, पब्लिशर, पब्लिशर को भी मालूम नहीं बहुत से लोगों को, पब्लिशर और लेखक को, राइट, और कब छपाए थे। केळुस्कर का शिवाजी 1906 में छपा, और बाद में 1991 में एक बम्बन ने छपा, उनमें पिक्चर डाल दे। तो जो वो पिक्चर जो है वो शिवाजी रिएक्शनरी बन सकता है, अंधश्रद्धा बम्बन का ऊंचा स्थान वगैरह वगैरह सब ये डाल दिए। तो ये जो पूरा जो लिखा है, जो इसमें ब्राह्मणों ने बहुत सारे जो अम्बेडकरवादी वो साहित्यकार है वो भी लिखे उस चीज को लेकर के। विकृतीकरण, अम्बेडकर का विकृति का, अम्बेडकर तो अभी प्रचार माध्यम से ऐसा है कि बम्बन है, ऐसा प्रचार हो रहा है। जी, हो मैं सकता है नाई कब- के दुकान, वो तो बम्बन के साहब बोले, अच्छा, हाँ ऐसा प्रचार हो रहा। हाँ, ये अब गुपचुप किताबें लिखकर पढ़ी रहेंगे तो ये तो 100 साल पढ़ी हाँ, रहेंगी। 100 साल बाद, सही कह रहे हैं। हाँ, 100 साल बाद ये हो रहा। और हम क्या जय भीम कहते हुए बड़े बन गए, स्टडी नहीं किया बाबा साहब का। बाबा साहब का स्टडी बिटवीन द लाइन्स मेरे ख्याल में अभी 80 साल के बाद आया उसका, जिंदा नहीं रहता इसके पहले तो कुछ नहीं आता। तो अभी कुछ दिनों पहले जो है एक बड़े हमारे चिंतक ने लिखा कि जो भीमा कोरेगांव की घटना थी, जो बाबा साहब ने लिखा, वो माइथोलॉजी था। इट वाज ए काइंड ऑफ कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि महारों ने जो है हमारे आप क्या समझते जो लोग लिखते हैं वो खुद के लिए ज़्यादा लिखते हैं, समाज के लिए कम लिखते हैं। हैं? समझे क्या, इनको कविता और कादम्बरी कथा इनके बिना ज़्यादा आता नहीं, अच्छा, और ऐसे को टीवी में ज़्यादा बताते हैं। कथा बता। हाँ, माँ बाबा इंडिया के जब मैं, मुझे ये गाली देते हैं तो मैं सही हूँ, इनको गाली देते हैं क्या। अब मैं नाम नहीं लेता, किसका किसका विरोध करूँ मैं। मामा देशमुख अकेला है कि जो 50 साल से मर्डर के धमकी हुई, मेरे घर में कुछ मेरा नाम नहीं है 50 साल से, समझे क्या। तो ऐसा ये जो है तो गलत, और इसकी सबकी दोस्ती बम्बन से है। जी जी, अब मैं नाम नहीं लेता, नाम नहीं ले रहे ना, फिर भी वो अब उपयुक्त क्या करना, सब वो एडजस्ट, आप इतिहासकार वो तो हैं, बाबा साहब नहीं बन सकते ना, इसलिए वो शॉर्टकट कर रहे, ढूंढ रहे। ठीक है, आप इतिहासकार हैं तो थोड़ा सी लोगों को इस बारे में कुछ जानकारी दीजिए ना कि ये भीमा कोरेगांव की जो घटना है वो है क्या। मतलब अभी के ना जो बाबा साहब ने जो मेंशन किया था, क्या 500 सैनिकों ने जो है, महार सैनिकों ने पेशवा को हराया? ये भी गलत है। जी वो सच्ची बहुजन स्मारक है जी, भीमा कोरेगांव, हम्म, एक ही महार का ही नाम नहीं है, जी, महार ज़्यादा है लेकिन सभी नाम है। अच्छा, मैं तो ये वहाँ गया था, जहाँ कोई आते नहीं थे, तब हमने प्रोग्राम किया था वहाँ जी। भीमा कोरेगांव में। जी, तो बात ऐसी है कि हमारी स्ट्रैटेजी गलत हो गई, लेकिन अभी अभी ये कितना अटैक था, हम्म, क्योंकि T3 में M3 महाराष्ट्र में पावरफुल, मराठा, महार और मुसलमान, अच्छा, और ये मुसलमान यानी दलितों के विरोध में, यानी महारों के विरोध में इतना बड़ा ये था। लेकिन ये जो जागृति की है, ये जागृति कुछ महारों ने की है, ये उनको भी मालूम नहीं। मेरी किताबें जो है इनका फेस दलित फेस नहीं, आम्बेडकर एक फेस नहीं है, हम्म, लेकिन पूरा आम्बेडकर भरा है उनमें। जी जी, ये किसी, अब मैं बोल नहीं सकता, मेरी तारीफ नहीं कर सकता किसी ने। और मेरी किताबें, मैं मेरी जात कुन में मालूम होते हुए भी लाख लाख रुपये, हजारों रुपये की किताबें खरीद कर फुकट बांटी है मराठा में। और ये काम महारों का है, वो उनको भी मालूम है, उनको भी मालूम है। और ये इसलिए ये जागृति आई है, और शिवाजी और बाबा साहेब नज़दीक आए।
शिवशक्ति। हमको भी मालूम नहीं था, लोगों को मालूम नहीं था कि अरे शाहू महाराज, शाहू महाराज किसका वारस है? शिवाजी का वारस। लेकिन शिवाजी को दबा, लेकिन वो काल जो है, उस काल में शिवाजी ने जो किया, शिवाजी को क्या काम था? वो मुसलमानों के पास चाटते तो उनको तो अपना ये जान खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं थी। कांशीराम जो पुणे में कि ठीक है, महात्मा फुले तो ठीक है, लेकिन शाहू महाराज को क्या जरूरत थी? इतना सब है तो ये करो, बाकी राजे मजा कर रहे वैसा करो, लेकिन वो बड़क पड़ा। तो ये अब हमारे लीडर नहीं कर रहे, ऊपर से भी विरोध कर रहे हैं और अंदर से भी ऊपर विरोध कर रहे हैं। अंदर से करो ना मदद, अरे बढ़ा, कोई लड़का है अच्छा लिखता है, अच्छा ये करता है तो ले पैसा, लाख 10 लाख करो, काम करो। तो क्या जो हमारी जो लीडरशिप है वो इंटेलेक्चुअल को वो आगे नहीं करना चाहती? लीडरशिप जैसे यथा राजा यथा प्रजा, जैसा राजा उसी प्रजा। लीडरशिप ही कहते हैं कि कुछ पैसा दे दो मंदिर बांधने के लिए, तो वो तो वोटिंग देता हूँ, कुछ ये बांधने के लिए, वो बांधने के लिए, विचार के लिए समझ पैसा गए नहीं आप? देंगे। विचार के लिए पैसा नहीं देंगे। बिकाऊ समाज बना है, बिकाऊ समाज, बिकाऊ वोट जो है वो बिकाऊ ये इलेक्शन में हुआ है। फिर भी बाबा साहब की जो घटना है, फिर भी वो काम करे, उनको जड़ जा रहा है कि जिनकी छाया भी सहन नहीं होती थी, उनके पाँव पड़ना पड़ता है, और वो पढ़ते हैं वो। आज भी महाराष्ट्र में आपने को देखेंगे कि किसी को गृह मंत्री और मुख्यमंत्री एक ही, पूरा शासनच हो गया ना गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की एक हाथ में है ना, पूरा शासन, ये समझते नहीं। तो ये सब जो है ये कौन समझेगा? तो मैं बौद्ध जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उनको कहता हूँ है, यानी 100 में से 5 भी निकले जी, डिवोटेड समर्पित कार्यकर्ते कहते तो भी पूरे। हमारे मराठों में, कुंभी में तो लाख में एक नहीं निकलता। तो क्या इसका ये कारण है कि जो मराठा या कुंभी या जो भी शूद्र जातियां हैं वो अभी भी जो है वो ब्राह्मणिकल सिस्टम में जकड़ी हुई हैं, या उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे? और नहीं कर रहे तो क्या करना चाहिए? क्या वो बुद्धिस्ट बने? यही तो है, बुद्धिस्ट बनने की, बुद्धिस्ट बनना नहीं चाहता, बनता नहीं, बुद्धिस्ट उसके आचरण में आता है। तो एक कॉल भी कोई नहीं कर रहा ना कि जैसे बाबा साहब ने उस समय किया था, उसके बाद से अभी तक दोबारा कोई सांस्कृतिक परिवर्तन ही नहीं दिखाई दे रहा कि कोई बड़ा पिछड़ी जाति का या कोई ऐसे लोग बोले। ये समाज जो है एकदम नहीं बदलता, समाज जो है एकदम नहीं बदलता, उसको टाइम लगता है, समय लगता है। और आज आप देखेंगे कि एक महाराष्ट्र में मराठी स्कूल बंद पड़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं? सब अंधश्रद्धा है। हाँ जी, बिल्कुल। ये भी चेंज होना चाहिए, मालूम नहीं इसकी। और इसका जो है, मैं हरदम बताता हूँ कि बौद्ध इंटेलेक्चुअल क्लास जो है, युवा है, इन्होंने इसका नेतृत्व करना चाहिए। तो बाबा साहेब ही कह रहे हैं, नेतृत्व इन्होंने करना चाहिए, लेकिन कैसा करना चाहिए? हमारे कुल्ली मराठों का, ओबीसी का ईगो नहीं दिखाना चाहिए जी। हमारा ईगो बहुत बड़ा है। हमारा ईगो बहुत बड़ा, ये अहंकार को ठेस न पहुँचते हुए ये स्ट्रैटेजी करना, मतलब डिप्लोमेसी सीखनी पड़ेगी। नहीं ना, ये नहीं ना, वो तो जय भीम कहो, एकदम कहते जय भीम को। जी। मैं वो आप भाषण में लिखा है कि जब कैरी रहती है, आम रहता है, तो कच्चा आम नाक को लगाए तो क्या होगा? उसका तेल जो है, लेकिन उनको पकने दो, फिर तो सुगंध आएगा भीम के विचारों का। लेकिन एकदम पहले ही जय भीम को। फिर ऐसा भी हुआ ना बहुत सी जगह पे कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो बाबा साहब को दलितों का नेता ही बना के रखना चाहते हैं। पुरातन काल से है, वेस्टेड इंटरेस्ट पुरातन काल से है, लेकिन ये डायरेक्ट मैं कहता हूँ कि बौद्ध समाज में, महार समाज में पक्ष अनेक है जी। गुट अनेक है, लेकिन समाज एक है।
समाज एक है, समाज अलग नहीं है। नहीं, जैसे वेस्टेड इंटरेस्ट ये होता है कि ये वो फैलाया रहता जाता है, है रहता कि है। बाबा साहब ने जो पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया, दलितों को आरक्षण दिया। नहीं नहीं, वो तो इस महारों प्रकार- को दिया ऐसा कहता है। मंडल आयोग का प्रचार हम कर रहे थे, जी। तो महारों के लिए अब काय को देते हैं बोले, कौन कौन भी तेली मारी कहते थे, तो मालूम ही नहीं उनको। तो ये अज्ञान, उनका उनका द्वेष नहीं करना, राग नहीं करना, उनका क्यों करना, उनकी अज्ञान की जो अज्ञान है। क्योंकि हम तो क्या है, हम भी इतने ये हो गए कि आक्रोश करते हैं, जी लेकिन आक्रोश का कारण नहीं सोचते। भीमा कोरेगांव है या खैर लांजी है, इसका ये करो, ऐसा करो, शिक्षा करो, लेकिन इनका कारण क्या है, इसका कारण नहीं सोचती, इस पर चर्चा नहीं होती। भीमा कोरेगांव पर चर्चा आक्रोश में होती है, कारण में नहीं होती, क्योंकि हमारे भी लोग जो है वो कम पीते हैं, बाबा साहब समझने में कम पड़े, एक जाहिर नहीं कर सकते जी जाहिर में नहीं बोल सकते, तो इसका ये कारण है। और इस दृष्टि से हम जहाँ तरह तरह की मेरी जो भाषण होता है तो बताता हूँ कि तुम पहले बाबा साहब मत बताओ, जी बुद्ध मत बताओ, जी पहले मैत्री करो, हम्म, पहले मैत्री करो, और मैत्री के बाद जब तुमको परखेगा कि ये तो अपना आदमी है, तो तुमको जबरदस्ती से बाबा साहब समझाने के लिए वो बुलाएगा, बुद्ध को बुलाएगा। उनको मालूम नहीं, उनके इसमें हजारों साल से ये विरोध भरा है। अपने पहले तो पढ़ने में भी विरोध करते थे, जी। तुम्हारा व्यवसाय कौन करेगा, और फिर बाद में पढ़ाई आई तो क्या पढ़ाना इनको, जी तो सरस्वती की पूजा। अब साहित्य सम्मेलन में क्या करते हैं, माझी माँ है सरस्वती, जी उनको क्या समझता है साहित्य को, क्या ना क्या स्टँडर्ड आहे उनका, माझी माँ आहे सरस्वती। अरे तुझी माँ आहे सरस्वती म्हणजे तू व्यभिचारातून आलेला आहेस, हम्म, तुझी माँ आहे सरस्वती म्हणतो, सरस्वती म्हणजे कोण, तिचा नवरा कोण, ब्रह्मदेव, तिचा बाप कोण, ब्रह्मदेव, आणि माय कोण, ब्रह्मदेव, 3 in 1 आहे। आणि ती म्हणजे तू व्यभिचारातून आलेला आहेस, तुझी माय सरस्वती म्हणतो म्हणजे तुझी माय व्यभिचारी आहे असं। वंदे मातरम, वंदे मातरम का मैं जाहिर बताता हूँ मैं कि पितरम क्यों नहीं, तो ये वंदे मातरम कहने वाले इनको पिता का नाम ही मालूम नहीं, जी इसलिए अरे वंदे भारत कहो, माता पिता सब उसके अभी नीचे। अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत प्रयास हो रहे हैं और हर प्रयास में जो जो दूसरी तरह की शक्तियाँ हैं, जो मनुवादी शक्तियाँ जिनको हम बोलते हैं, वो जो दलित और जो बहुजन समाज है उसके अंतर्द्वंद्वों का फायदा उठाते हैं, जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं सोसाइटी के अंदर जो है किस तरह से, तो उसको साथ लाने के लिए क्या प्रक्रिया करनी चाहिए दोनों तरफ से। पहले बदला लेना है, जी बदला लेना है किनसे, मनुवादी से। हम्म, लेकिन बदला मैंने कहा तो क्या काटना है उनको, बदला ही नहीं समझा आपको, आप बदलो, जी आपकी इतनी प्रगति करो, जी समाज में इतने डॉक्टर, इतने वकील, इतने इंजीनियर, इतने प्रोफेसर, इतने चिंतक बनाओ कि वो जगह अपने जगह ही जल 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 कर मर जाएंगे। जी ये बदला हम्म, है क्या लेने वाले, कर रहे हैं आप। वो मैंने कदम का जो उदाहरण दिया, यही कारण है। ये तो बस उनका ही धम्म का धर्म बना रहे, आप किसका किसका विरोध, जो अपने सपोर्टर है वो भी विरोध में जाते हैं, ऐसा होता है। तो जो बदला, ये बदला, तुम इतनी प्रगति करो, जी ये मैंने किया है, जी मैंने ये अनुभव से कहता हूँ जी, कि मैं तो पहली से ही मेरे गांव में स्कूल नहीं था, अच्छा 3 स्कूल में खेड़े के 7वीं पास हुआ, और फिर प्राइमरी टीचर की परीक्षा दी, और ट्रेन प्राइमरी टीचर रहते हुए जी। प्राइवेटली मैंने पूरा किया सब। अच्छा हाँ, और ये कारण है, ये मराठों में बताता हूँ कि कारण क्या है, मेरिट में किया सब। तो ये इसके पीछे बाबा साहब की प्रेरणा, बाबा साहब का चरित्र पढ़ा,
और कुछ भी करो, धर्म बदलो, कुछ भी करो, लेकिन इनके जैसा करो, जी स्टडी करो। ये कारण हमारा पूरा घर एजुकेटेड उच्च पाँचवी भाई। तो ये बाबा साहब को मैं मराठों में कहता हूँ सब, वो किस यानी वो उसको पसंद पड़े या न पड़े, तो ये दृष्टि से ये बदला हम ले रहे क्या, ये आंदोलन हम चला रहे क्या कि वकीलों में मैं कहता हूँ पत्रकार और वकील समाज के रक्षक है। जी जी बिल्कुल। पत्रकार और वकील समाज के रक्षक है, लेकिन वो कौन से स्टैंडर्ड के हैं? सही सही सही। अब वो स्टैंडर्ड बोल, तो वो जो जब बनेंगे तो ये कुछ नहीं हमारे दिमाग से निकाल लो कि ब्राह्मण विद्वान है। जी जी बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। वो तो बाबा साहब ने बोल दिया था जब टाइम समय और पे। ये जो किया करते हैं तो हम ये भूल गए ना, हम व्यक्तिगत रीत्या कर रहे हैं, व्यक्तिगत कर रहे हैं। बहुत महार समाज ने बहुत ये किया है, उसके पीछे पीछे समाज भी है, लेकिन मांग भंगी कहाँ तक है? जी हम भी अपनाते क्या उनको? खुद को पूछो, जी हमने उनको जुड़ाया क्या? बिल्कुल। वो तो महात्मा गांधी का थे। नहीं ये बात, ये शिकायत है, उनका भी शिकायत होता है, वो भी बोलते हैं कि हमको नहीं पूछते हैं, तो ये सवाल तो आया है। नहीं पूछना नहीं, वो भी बराबर नहीं है। तो अब वो अलग अलग हो गए ना सब। वो उनको स्टडी करने के लिए ले ना, ऐसा स्कूल खोलो कि पूरा ये बताओ, उनका सब खर्चा करो। जी समाज कर सकता है अभी, पहले तो कूड़ के थे, तो नाम लिखने के लिए भी शासन करती जमात के लिए घर नहीं थे, जी अभी है ना, जी और देने वाले भी है, लेकिन प्रामाणिक कितने हैं? पैसा देते हैं लेकिन उसका यूज़, बिल्कुल उसका यूज़, मैं तो 22 प्रतिज्ञा है ना, जी बिल्कुल। कितना पालन होता है? फिर भी ज़्यादा अच्छा है, फिर भी हमारे कुंभी तेलीमाड़ी से बहुत आगे है, लेकिन अपेक्षा ज़्यादा है आपसे, सही सही बात। अपेक्षा ज़्यादा है। और मैंने जो कहा कि आप ही नेतृत्व कर सकते हैं हमारा, लेकिन आप नेता हमारे, हम तुम्हारे नेता है ऐसा मत कहो। हमारा अहंकार जो है जी मतलब ये भूल गए ना आप। कौन कहती करते हैं ऐसा? 2-4 किताबें पढ़े बाबा साहब के रखे इसमें, मैं बाबा साहब का तज्ञ हूँ, आता कुछ नहीं, ऐसे विद्वान तो मैं नाम नहीं लेता। और मेरी जात तो जो है कि मेरे रिलेटिव ऐसे है कि या इंदिरा गांधी भी आए और राजीव गांधी भी आए, फिर भी मैं कांग्रेस में नहीं गया या कोई इसको मांगा नहीं टिकट, 22 देश घुमा, लेकिन किसको मुझे पैसा जो घूमने के लिए नहीं बोला। तो यशवंतराव चौहान ने बुलाया था, मैं नहीं गया, मुझे प्रोफेसर रहना है, प्रिंसिपल नहीं बनना। अब ये समझता है कि किसको प्रिंसिपल ऊंचा है का प्रोफेसर ऊंचा है। जी अब्दुल कलाम प्रोफेसर बनेगा कि प्रिंसिपल बनेगा? बाबा साहब आम्बेडकर या गोरबाचेव प्रेसिडेंट है, गवर्नर बनेगा कि प्रोफेसर बनेगा? ये जो विचारवंत जो है, ये विचारवंत घरानेशाही से नहीं आता, जी इसमें घरानेशाही नहीं है। तुकाराम विचारवंत है, शिवाजी से ज़्यादा तुकाराम का नाम लेते हैं। शेक्सपियर के ज़माने में वो राजा कौन थे मालूम नहीं, लेकिन शेक्सपियर हम सही सही कहा। तो ये इस दृष्टि से पढ़ाओ और तैयार करो समाज तैयार। और ये जो कर सकते ये बौद्ध समाज भी कर सकते, वो कर सकते, वो कर सकते। और उसको साथ देने वाले इतर समाज के बहुत मिलते हैं, अभी बहुत मिलते हैं। ये समाज जो है कुंभी तेलवे सीधा साधा समाज है, लेकिन उनका इनके नहीं करते। वो तो मंदिर बांधता है, तुकाराम का भी नहीं बांधता है, ज्ञानेश्वर का बांधता है, वो प्रतिष्ठा मिलती है उनको। ये जो मूल्य जो है इसको कि नए मूल्य जो वो प्रतिष्ठित करो, तो ये होता नहीं, अभी हो जाएगा, क्योंकि हमको फॉरेनर भी सुधारेंगे। जी अंग्रेज थी इसलिए हम यहाँ तक आए, समझे क्या? तो ये जो है, तो इस दृष्टि से हमें अंग्रेजी, क्योंकि यही नज़दीक भाषा है हमको, तो ये हो नहीं रहा। उनको कहते मराठी प्रेम, मातृभाषा प्रेम, ये मराठी हमारी है क्या किताब की? हमारी मराठी तो अलग है। आपने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको बहुत प्रभावित किया, तो कौन से सन में आपको ये अंदाज, कब आप बाबा साहब के साहित्य पढ़ के, किस जमाने में आपने पढ़ा कि जब आप पहले प्रभावित?
52 से 54 तक मैं अकोला नॉर्मल स्कूल में प्राइमरी टीचर का प्रशिक्षण लिया। जी। उस लाइब्रेरी में बाबा साहब का किसका था मालूम नहीं, इसका छोटा सा चरित्र था, अच्छा। वो पढ़ा और उनसे मुझे प्रेरणा, वो जो केरोसिन का दिया और स्टडी, मैं सबसे ज़्यादा मेरिट में भी आया था, जी। सबसे ज़्यादा स्टडी करने वाला। अब ये कैसा है, छोटा किताब है क्या? जी। छोटा जैसा, ये देखो, ये किताब है जिसका अम्बेडकर फेस है क्या? ये। लेकिन इसमें भी ये बहुत सी जाती है, इसमें अब 55,000 गए हैं अभी तक इसमें। अच्छा। हाँ 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 हाँ, 1,24,000 किताबें गई वाह। इसकी। और सब लोकल में भी बेचते सब। एक अनुभव पढ़ो, एक अनुभव, जी। नहीं आपको मराठी में नहीं, देख सकता हूँ। हाँ, एक अनुभव पढ़ो तो जोर से, 1 मिनट, हाँ जोर से पढ़ो, एक अनुभव। आता तुमच्या मुलीला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे एखादे लहानसे चरित्र वाचायला द्या, त्यामुळे तुमचा मुलगा अधिक अभ्यासू होईल असा प्रस्तुत लेखकाचा अनुभव आहे। सरस्वती आणि गणपतीची मूर्ती ठेवा म्हटलं का? नाही। तो आणि हे असं पेरलंय, कोणी म्हणेल काय आंबेडकर पुस्तक आहे, दलित साहित्य आहे? आता हे चर्चा मी करत नाही, पण आक्रोश आहे त्याच्यात, चिंतन नाही ना त्याचा। तुम्ही असे बदला। आता आम्ही सुद्धा आमच्या जातीमध्ये जे बदललो, आमचा काही कमी त्रास झाला, आमच्या जातीकडून खूप त्रास झाला प्रस्थापितांकडून। मुली द्यायला तर म्हटलं हॅट, राजे महाराजांच्या मुली आल्या नाही की ते, हा जो आहे, कारण तुमच्यापेक्षा आमचा प्रश्न मोठा कठीण आहे, पण तुमची झोपडीच आहे। झोपडं पाडून बिल्डिंग बांधणं सोपं आहे हो, पण आमचं पहिलेच 2 मजली आहे ना। तो आप जो प्राथमिक स्कूल से थे, हाँ। तो फिर कॉलेज में मतलब उसके बाद आपको पढ़ाई लगातार करते रहे? मैं कारपोरेशन में लगा, जी। 9 साल कारपोरेशन में प्राइमरी टीचर रहा जी। और प्राइवेट की ABCD से प्राइवेट स्टडी किया और मैट्रिक हुआ, फिर कॉलेज ज्वाइन किया, नॉमिनल कॉलेज था, लेकिन 12-12, 13-13 तास में स्टडी करता था, जी। मेरिट में आया सब। ये मुख्यमंत्री का बाप हमारे ही कॉलेज में था, पीछे पीछे पूछता था। अच्छा। हाँ, इसके अगेंस्ट में मैं खड़ा भी रहा बाद में। और ये गंगाधर, तो फिर आप गंगाधर कॉलेज में कब आए आप यहाँ पर? मैं 1954 में आया, 1954 से 1963 तक। अच्छा। कल प्राइमरी के बच्चे को पढ़ाया, दूसरे दिन कॉलेज के बच्चे को। अच्छा। और इतिहास का प्रोफेसर, इतिहास लेना यानी बहुत कठिन समझते थे, जी। और आज तो अप्लीकेशन करना पड़ता है सर्विस के लिए। उस वक्त ऐसा था कि रिजल्ट अनाउंस हुआ कि जो सेकंड क्लास में आए, फर्स्ट क्लास कोई आता नहीं था, सेकंड क्लास में आए उनको प्रिंसिपल ऑर्डर भेजते थे, अपॉइंटमेंट ऑर्डर, इंटरव्यू नहीं। हाँ। वो जमाना था इतिहास के तो प्रोफेसर, आपको चिट्ठी आ गई? अपॉइंटमेंट ऑर्डर। अच्छा अच्छा। फिर भी वो कोलते ने आग्रह किया, इसलिए मैं वो मोलकापुर अच्छा। 1 साल था, और फिर धर्मवती नेशनल कॉलेज में पंजाब राव देशमुख की संस्था है, जिसका बाबा साहब से बहुत ही अच्छा रिलेशन। जी। आप कभी बाबा साहब अम्बेडकर से मिले? नहीं, बाबा साहब का अम्बेडकर का भाषण सुना। अच्छा, बहुत सुना। हाँ, मैंने बाबा साहब दीक्षा भूमि में जो बातें थे, अच्छा। तो दूसरे दिन बाबा साहब का जो सत्कार हुआ वो जी। टाउन हॉल में। अच्छा। और वो टाउन हॉल का महत्व मालूम नहीं, सभी मीटिंगें अभी चिटनीस पार्क, कस्तूरचंद पार्क, तो टाउन हॉल में होती थी। वो नर्सिंग टॉकीज है, मालूम है तो आपको टाउन हॉल? हाँ, टाउन हॉल। मीटिंग जो होती कारपोरेशन की, वहाँ बाबा साहब का भाषण, वो नज़दीकी में रहता था। जी। तो बाबा साहब का वो 15 अक्टूबर का, जी। 15 अक्टूबर 1956 का वो भाषण सुना। मैं 20 साल का था, प्राइमरी टीचर था। अच्छा। हाँ, तो वो भाषण सुना। 1956 में जब आप भाग लिए थे दीक्षा भूमि में, हाँ, तो आप- दीक्षा भूमि में नहीं, अच्छा, टाउन हॉल में गए हाँ, अगले दिन? सुना, हाँ,
तो आपको नहीं लगा, क्योंकि उसके बाद बाबा साहब तो चंद्रपुर में भी गए और वहाँ भी हुआ, तो कभी लगा कि मेरे को भी बुद्धिस्ट मैं बनना छोटा था, भाषण सुनने की आदत थी, चाहिए? अच्छा भाषण सुनने की आदत थी। मैं इतना कुछ समझ अच्छा। आया, किसी का भी भाषण मैंने तो सुना, मोरारजी देसाई रे या नाना पाटिल रे, सभी का भाषण सुनने की आदत थी मेरी, तो ये भाषण मैंने सुना। जी और उतना नॉलेज नहीं था मेरे को कि मैं सब जान सकूं। जी 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 ये तो नॉलेज चिंतन में आता है। बाबा साहब भी देवी का और इसका फोटो लगते थे पहले पहले। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जितने मैच्योर होते हैं, हम्म, आज बाबा साहब रहते तो कुछ अलग करते, जी तो वो हम नहीं समझते बाबा साहब ने ऐसा किया, अरे लेकिन वो आज रहते तो सही बात। अगर हम ये- ये सवाल मैं हर एक से पूछता हूँ, आपने जो कहा है, आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज अगर बाबा साहब होते तो आज की जो 3 सबसे महत्वपूर्ण हमारी पॉलिसीज हैं, आर्थिक नीतियाँ और शैक्षिक नीति, क्योंकि आप शिक्षक रहे हैं, तो शैक्षिक एक नीति मिनट, में क्या उनका आज विचार? बाबा साहब रहते हम्म, तो उनकी उपस्थिति इतनी खतरनाक होती जी कि ये मनुवादी कीड़े इतने चमकते नहीं। समझे क्या? उनकी उपस्थिति, बेड पर रहे ना, लेकिन उनकी उपस्थिति, नेहरू भी नहीं आगे चलता था, हम्म, लेकिन ये लोग जाने के बाद ये सब बाहर आ गए। हम्म, जैसा बाघ चला जाता है वैसा ये शेर से चला जाता है, वैसा हो गया। और बाबा साहब रहते तो वो तो ये इतने बोलते भी नहीं थे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज जो सरकार जिस प्रकार की अर्थनीति पे चल रही है, अगर बाबा साहब होते तो क्या अर्थनीति, क्या कहते हो अर्थनीति को? नहीं नहीं, वो तो आर्थिक भाव है। हम्म, बाबा साहब का एक कहना था कि सभी समान हो। हमारे यहाँ तो 90% संपत्ति देश की, एक 10% या 2-4% लोगों के पास। ये नहीं रहता। और ये जो पढ़ाई है अपनी, अपने भी कॉलेज से क्या पढ़ाते हैं हम, जयंती होती है, जागृति, लेकिन क्या जागृति होती है? बेसिक तो नहीं होती ना। हमारा पेपर में आना चाहिए। जी पेपर में कौन सा आता है? तुम्हारे को अलग करना, जातिवाद फैलाना, धर्मवाद फैलाना, इनकी बहुत बड़ी बड़ी बातें देंगे। तुम्हारी धार्मिक मेहनत है ना, बड़ी बड़ी बातें देंगे। प्रोसेशन है बड़ा धर्म, उनको धार्मिक बनाना, जितना और धर्म की तरफ और सभी को, मुसलमान रहे किसी को धार्मिक बनाना। धार्मिक बनना यानी क्या होता है कि विचारों को अलग रखना है। हम व्यक्ति पूजक बन गए। व्यक्ति पूजक यानी विचारों की हत्या। व्यक्ति पूजक यानी विचारों की हत्या। तो ये हम व्यक्ति अपना रहे लेकिन विचार नहीं अपना रहे, उनकी विचार नहीं अपना रहे। ये शोकांतिका है हमारे मुंह में। तो जो अम्बेडकरवादी से आप बोल रहे हैं कि धर्म से दूर होना चाहिए और सोशलिज्म का जो समाजवाद का जो उनका नारा था, तो अम्बेडकरवाद और जो वामपंथ है उसमें आपका क्या ख्याल है कि उनको एक होना चाहिए या वो नहीं हो सकते, या उनके बीच अंतर? वो एक होना चाहिए, इनका मतलब ही नहीं। बस हमें 22 प्रतिज्ञा जो है उनका प्रसार, तुम बौद्ध बनो, बौद्ध हो। हम मुसलमान जैसे कहते हैं बौद्ध बनते हैं, बुद्ध दीक्षा लेती है, ये नहीं है। तुम वो विचार कितने अपनाते हैं, ये नहीं हो रहा ना। हमारे स्मारक में ही हम खुश हैं, विचारों के लोग तैयार कर रहे हैं। विचारों के लोग तैयार करना चाहिए, जैसा कदम का मैंने किया बताया वो तो ये हमारे भिक्खू वगैरह ये तो बम्मन बन गए, पंडित बन गए हमारे। तो ये धर्म हमारा धम्म है। और ये और बहुत बड़े ऊंचे स्थान पर बिठाए बाबा साहब ने। मैं जब 24 देश घुमा तो कहीं रामकृष्ण पीले नीले काले देव नहीं, भगवान नहीं दिखे, लेकिन बुद्ध दिखा। समझे? तो ये जो है चीन में गया, सब जापान में गया, सभी थाईलैंड या सिंगापुर में, सभी इसमें यूरोप में, सभी देश में ये इतने ऊंचे स्थान पर बिठाए।
कि इतने ऊंचे स्थान पर बिठाया कि हम अस्वस्थ हो गए। अरे यहाँ तो कोई इतने ऊंचे, इतना ऊंचा बाबा साहब ने बिठाया। कई बार लोग ये आर्गुमेंट दे रहे हैं आजकल, जो अलग अलग धर्म, नए नए धर्म की बहुत दुकानें खुल रही है ना, हर एक दिन एक नया धर्म आ रहा है। तो कई लोग बोलते हैं कि बुद्ध तो जो हमारे धर्म के नहीं थे, हमारी जात के नहीं थे, तो वो उनको कैसे समझाएंगे आप? बौद्ध धर्म ही नहीं ना। वो हमारी बिरादरी के नहीं थे वो। नहीं नहीं, वो तो अज्ञान है ना उनका। पहले तो मानवता, पहले मानवता सभी धर्म में है, कुछ धर्म में वैसा नहीं। तो नए एक आज के दौर में जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो आप बौद्ध लोग बोल रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा, क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या स्ट्रेटजी बनाए, कैसे करें? पहले तो जो संघर्ष कर सकते हैं सभी विद्यापीठों में, ये टेक्स्ट बुक्स है, ये बदलना चाहिए। स्कूलों में, विद्यापीठों में जी जी ये बदलना चाहिए। एक गलत ढंग से पढ़ाई हो रही है। साइंटिस्ट, डॉक्टर हो, भगवान की मूर्ति, जी पूरा गलत ढंग से पढ़ाई हो रही है। हमारा सब अंधश्रद्धा, और इतनी कि क्या घसेंगे लोग। हमें राम राज्य नहीं चाहिए, हमें घटना वंदे मातरम नहीं चाहिए, हमें भारत माता भी नहीं। क्योंकि उसने क्या किया कि सूर्य को या मॉर्निंग को या रात को, ये जो शक्ति है, निसर्ग शक्ति, बादल, उनको व्यक्ति बना दिया। जी 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 और देवालय में बैठाया और धंधा चालू कर दिया। जी जी। तो चांद, सूरज, सितारे सब जो है ये सब अपने थे। जी। रामायण महाभारत ये विकृत कर दिया। अभी भी जो मंत्र है, सभी इसमें सांप का मंत्र है या बिच्छू का मंत्र, ये तो अभी पुराने साल से चले हैं, और ज़्यादा बड़े नहीं थे, 2-4 शब्द थे, रिपीट करो। उस वक्त का था। अब ये जो टप्पा है, दगड़ का युग, फिर कुल्हाड़ी आई, फिर तलवार आई, अब हम कहाँ हैं? कंप्यूटर और पेन में है क्या बहुजन समाज? ये जो है, तो ये बाबा साहब को मोबाइल था, मालूम था क्या? उपलब्ध ही नहीं था। जी जी उपलब्ध ही नहीं था। आज तो इतना, तो ये सब जो है, अमेरिका में भी राज्यकर्ता कैसा भी रहे, लेकिन लोग मानवतावादी, जी 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 लोक मानवतावादी है। और अपने इसमें बहुजन समाज के बहुत से लोग वहाँ जो सर्विस करते, यहाँ तो मिलती ही नहीं थी। क्या करना पढ़ाई से? वो तो इसके विश्वास पढ़ाई से उठाना, ये उनका चालू है। तो ऐसे दृष्टि से तो जो बहुजन समाज है, जो बहुजन समाज में हम तो उसको इस सेंस में देख रहे हैं कि जो पिछड़ी जातियां हैं, वो बाबा साहब को अपनाना चाहिए, उसके लिए क्या प्रयास होना चाहिए? क्योंकि कई बार ये उनके दिमाग में डाला जाता है कि बाबा साहब आपके नहीं थे, आपकी बिरादरी के नहीं थे, उन्होंने दलितों के लिए ज़्यादा काम किया, आपके लिए नहीं किया। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्यों अपनाया बाबा साहब को? मैं पढ़ा लिखा था इसलिए। जी नहीं तो हमको तो बचपन में क्या पढ़ा, चलो मैरों को छोड़ पेंगे। हमारे खेड़े में क्या पढ़ाई करती, वो बता, मैरों को छोड़ पेंगे, चलो। ये बदल क्यों आया? ये समझते ही नहीं ना आप कि जब ये पढ़ेंगे तो जबरदस्ती शादी करने की जरूरत ही नहीं है। जी कलेक्टर भंगी है लड़की, कलेक्टर बम्बन लड़का है या मराठा लड़का है, उनकी जाति एक हो गई, होती है ना शादी। अब बहिष्कृत करने की हिम्मत है क्या जात को? ये तो कुछ बोलते नहीं ना लोग, कोई बोलती नहीं। जात नहीं, ऐसा विचारवंत कहते हैं। जो जाति नहीं, वो जाति है। जात कब से? पढ़ाई से। अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ, आप बदलो, ये बहुत बड़ा बदला है। तो ये नहीं करते हम, ये छोड़ दे। क्यों? ये कठिन मार्ग है। जी ये खड्डे खोदना, ये शारीरिक कष्ट करना, ये इजी मार्ग है, लेकिन स्टडी करना ये इतना आसान बात नहीं, ये कठिन मार्ग है। और 100 में 100 में 5 भी किया, 5 भी ऐसे निकले तो बदल सकते। अकेले बाबा साहब ने बदल सकते, लेकिन हमको ये मालूम, यानी सबसे ज़्यादा जानकारी जो है, ये
महार समाज में यानी बौद्ध समाज में ज़्यादा हुई कि एक ऐसा समाज है कि जो किताबें खरीदता है और पढ़ता है। जी बम्बन भी लाइब्रेरी से किताबें लाते हैं। जी 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 ये फर्क, ये आपको मालूम ही नहीं ना, जी किसको मालूम है ये? हाँ, और अब आपके पीछे पीछे मराठा समाज जब आ रहा तो आप उनके पीछे रहो, बताओ मत मैं, लेकिन आप तो आगे से होना चाहती हैं, तो फिर वो तो चातुर्वर्ण्य आता है। जब आपको मुश्किल जाती है कि भंगी को अपनाना, मांग को अपनाना, यानी आपको नहीं, जी समाज समाज बिल्कुल। तो ये तो निकालना है ना, तो एजुकेशन ही आप मालूम, एजुकेशन ही जाता। और ये हो रहा, वो अर्बनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में हो रहा, शहरीकरण, तो इसमें पढ़ाई का महत्व अब आया है। लेकिन कौन सी पढ़ाई करना है? तो शीतला माता की, ओ जी तो वहाँ वो जाते हैं, वहाँ एक्सीडेंट भी होता है। जी फिर यहाँ जाते हैं। यहाँ ऐसे है कि मॉस्को यानी मॉस्क से मॉस्को आया, लेकिन वहाँ रशिया में एक भी मॉस्क नहीं, चीन में एक भी, लेकिन अपने यहाँ तो इतने हैं कि भगवान ही नहीं तो पागल लोग जो है वो रशिया में, अमेरिका में जेल में रहते, नहीं तो दवाखाने में रहते। तो आप क्या देख रहे हैं कि आज से आपने कहा कि अर्बनाइजेशन से जो है कास्ट स्ट्रक्चर आप कितना टूटेंगे, भी रोकने की ये करो, ये होगा, इनएविटेबल है। ये जो है, ये युवा जो है, जी ये युवा सुधारेगा, सबको सीधा करेगा। ये जो फॉरेन में गए, अब तो ऐसा आपको भी मालूम नहीं से होगा, इतना बहुजन समाज के लड़के आगे चल गए जी जी और होशियार भी है। और आप और एक देखो कि दूसरा ऑब्जर्वेशन है, किताब में नहीं मिलेगा, स्टडी करने में बहुजन समाज का स्टेमिना ज़्यादा है। क्यों? कि कष्ट करने की जी, उनसे क्षमता। बचपन से आदत है। बमन का लड़का ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकता और वो होशियार भी नहीं है। कोई भी बमन बताओ इंटरनेशनल ख्याति का, लेकिन इनको जोड़ने के लिए प्रक्रिया जो चाले वो जोड़ेंगे, वो एडवांस है इस थियरी में सभी। जब ये व्हाट्सअप और ये सब, तो इतना मुझे फॉरेन से भी फ़ोन आते हैं कि ये अपना भाषण सुना जी जी सब कर अपने आप कर रहे हैं। तो ये हो रहा है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा जातिवादी कल्ट जो है, जी कुछ लोग प्रसिद्धि के लिए या कुछ स्वार्थ के लिए ला रहे हैं, इसमें से बौद्ध समाज सावध है, लेकिन बाकी समाज उतने सावध नहीं है। भीमा कोरेगांव में मराठों ने कुछ नहीं किया, आप डिटेल में जाएंगे जी। तो मराठों ने कितने, उसने एक अन्य अस्पृश्य हाथ में, महार को खड़ा नहीं करना, भंगी को खड़ा करना। ये जो हमारे चमचे हो सकते हैं, लेकिन वो जमता नहीं, तो भंगी को, मातंग को ये अपना ले महार के अगेंस्ट। समझे क्या? मराठों के अगेंस्ट में कुंबी, तेली, माई, ये उनकी स्ट्रेटेजी है, लेकिन ये समझ रहे हैं अब सब। और एक बात अच्छी है कि आपको लगता होगा कि भाजपा का राज है, कांग्रेस का अच्छा है। कांग्रेस से तो भाजपा की पैदाश कांग्रेस में ही है। कांग्रेस और भाजपा में कुछ फर्क नहीं। पावर सेंटर कहाँ था कांग्रेस के राज में? दिल्ली में था। यानी इसका गली का भी महापौर, नगर सेवक कौन होना चाहिए, दिल्ली में था। अब पावर सेंटर नागपुर में आ गया। रेशम बाग में भी चला गया। और ये तो हमारे लिए तो बुराई में अच्छा है। मैं क्या कि रेशम बाग में पावर सेंटर है, तो अब एक नया पावर सेंटर बहुजन समाज का भी होना चाहिए ना। नहीं बोलता हूँ क्योंकि ये हमारे जात के भी लोग इतने बेईमान थे कि अपने भी जात का वो आगे जाए अपने कुटुंब के, वो नहीं लगता उनको, जी वो नहीं लगता। हो तो खेती, मैंने किताब में, छोटी किताब में, नहीं कि खेती छोड़ो,
स्टडी करो। तो क्या खाएंगे बोले, मैंने कहा मरो। तो आपको मालूम है कि शेतकरी आत्महत्या कर रहा है, जी। शेतमजूर कर रहा है, शेतमजूर, ये शेतमजूर बनना चाहता क्या? ये सब चिंतन हमने करना चाहिए और स्ट्रैटेजी से, यानी रणनीति हमारी ऐसी होना चाहिए कि बाबा साहब, जरूरत ही बाबा साहब जी। शिवाजी की, शिवाजी उसके ज़माने में जो कुछ किया है वो आज के ज़माने में फिट नहीं हो सकता, जी जी जी। लेकिन वो आज रहता। क्या क्या ये हमारे पॉइंट। थैंक्स, आपने बहुत मराठी में लिखा है और देश के दूसरे हिस्सों में भी जो जो उनका संदेश है, खास करके बहुजन समाज के लिए, कि बाबा साहब अम्बेडकर को अपनाएं और उस रास्ते पे चलें, और जो जो अम्बेडकर समाज है वही एक नेतृत्वकारी समाज बन सकता है आने वाली बहुजन समाज के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जय। लेकिन फिर भी बहुजनों का अहंकार जी उनको ठेस नहीं पहुंचाते हुए उनका प्रबोधन करना। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।